Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Hope so you all are doing good. Today's video is about free education in Germany for bachelors and masters. But before we start today's topic, if you haven't subscribed to my YouTube channel, then do subscribe and press the bell icon so you won't miss any upcoming video of scholarship guideline and free education. Now let's talk about today's topic. Germany में free education for masters और bachelors की रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले व्हाई जर्मनी प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन बिकॉज इट हाईली मोटिवेट्स द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम एंड स्टडी इन जर्मनी एंड आल्सो लर्न जर्मन। दे आल्सो ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वीडियो बनाने से पहले मेरा प्लान था कि मैं फ्री एजुकेशन इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊं फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर्स, बट देन आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में दोनों का प्रोसीजर बता देता हूँ फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर्स। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट मैं आप लोगों को बैचलर्स का बताऊंगा, देन द सेम स्टेप for masters. First of all, let's talk about कि आप लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए टू गेट इनटू जर्मन यूनिवर्सिटी। फॉर बैचलर्स आप लोगों के पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और इस 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि आप लोगों ने 2 साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, और इस यूनिवर्सिटी के दौरान आप लोगों की ग्रेड्स 50% से कम नहीं होने चाहिए और आपका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि 50% तो नॉर्मली सबके ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स जर्मनी में फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन का भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ लोग 2 साल यूनिवर्सिटी पढ़कर नहीं आना चाहते, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं जर्मनी, क्योंकि आप लोगों को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ और जर्मन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप लोग उस चीज़ के लिए ज़रूर जाएँ। एंड देन आप लोग स्टडीज़ के दौरान ही वहाँ पे जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, जो कि हम पाकिस्तान में हम लोग नहीं कर सकते। वहाँ पे आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो बाय पार्ट टाइम जॉब्स। और जो लोग 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बगैर जाना चाहते हैं, मतलब कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसीजर होता है कि आप लोग जर्मनी में लैंग्वेज स्कूल में अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं। लैंग्वेज स्कूल में आप लोग 1 साल लगा के उसमें आप जर्मन सीख लेते हैं, और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की मैं बाद में बात करता हूँ। लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन आपका बहुत मुश्किल नहीं होता और ना ही वो एक्सपेंसिव होता है। आप लोगों की पर ईयर 300 यूरोज़ फीस होती है, और उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप वो फीस कहाँ से लेते हैं। एंड देन आप लोग वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब इतनी होती है कि आप इससे डबल मनी अर्न कर लेते हैं। लाइक आप लोग अपना वहाँ पे एक्सपेंसेस भी निकाल लेते हैं, आप अपनी अकोमोडेशन भी, और ये जो फीस होती है ये भी आप लोग वहाँ इजीली जर्मनी में मैनेज कर सकते हैं। और जर्मनी में ऐसे भी लैंग्वेज स्कूल्स हैं जहाँ पे उनकी 300 या 400 यूरो पूरे कोर्स की फ़ीस है। तो ये 1 या 2 साल आप जर्मनी में लैंग्वेज स्कूल में पढ़ने के बाद आप लोग वहाँ पे स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट कोलीग क्या होता है? जर्मनी में इंजीनियरिंग 3 साल की है, पाकिस्तान में 4 साल की होती है, तो जर्मनी में 3 साल की है। 3 साल इंजीनियरिंग के और 4th ईयर आपका स्टूडेंट कोलीग में लगता है। वो इस तरह के आपको स्टूडेंट कोलीग में पढ़ाते हैं, आपको टेक्निकल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, प्लस आप लोगों को इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ाते हैं लाइक मैथ्स, और 1 साल में पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट 3 इयर्स आप लोगों की इंजीनियरिंग होती है। और सेम इसी तरह अगर कोई मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी भी मेजर के लिए जा रहा है, उसका स्टूडेंट ईयर में टेक्निकल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और फिर आपकी वो नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह आप जाते हैं लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आप स्टूडेंट कोलीग में जाते हैं, और वहाँ से आप इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए जो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद जाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो लोग मूव होना चाहते हैं जर्मनी, तो वो लोग डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आपको ये लैंग्वेज स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सेम थिंग फॉर मास्टर्स इज़ के आप लोगों का 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड में 60% होने चाहिए, या 60% कम से भी हो सकता है, लेकिन लाइक 50% और 60% के दरमियान में भी आप हों तो आपका हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन अगर आप 60 से अबव हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिल जाती है। अब बात करते हैं आइल्स की, कि आइल्स जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैचलर्स के लिए, तो आप लोगों की आइल्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जर्मनी में एजुकेशन का बेस्ट पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे जर्मन सीख लें। जर्मन वहाँ पे नहीं, आप लोग पाकिस्तान से ही सीख कर जाएं। पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप जर्मन सीख सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग पाकिस्तान से ही जर्मन A2 या B1 के कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जर्मन सीखी हुई है पाकिस्तान से, तो इससे आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपका वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है
और इसने जर्मन ऑलरेडी सीखी हुई है, तो आप लोगों को वीज़ा प्रोसीजर में काफ़ी आसानी होती है और आप लोगों के पास यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आपको जर्मन आती हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज आती हो तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से ही लैंग्वेज सीख कर जाएँ, आप वहाँ पे जाकर भी सीख सकते हैं। सेम फॉर मास्टर्स के आप लोगों के लिए A2 या B1 लैंग्वेज का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो गुड पॉइंट है। और आइल्स में 6.5 बैंड होना चाहिए, और ये जो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनकी डिमांड होती है 6.5 बैंड। लेकिन अगर आपके पास जर्मन कोर्सेज भी हैं तो वो तो एक बेस्ट पॉइंट हो जाता है। मीन जिनका कोर्स लैंग्वेज जर्मन होती है तो आप लोगों के पास A2 या B1 के कोर्सेज मौजूद होने चाहिए। वो आप लोग जर्मनी जाके भी सीख सकते हैं और पाकिस्तान से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से सीखेंगे तो एक प्लस पॉइंट है फॉर योर वीज़ा। अब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे जाने से पहले 1 मिनट बात कर लेते हैं कि जर्मन अगर आती हो तो उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आपने जर्मनी में फॉर लॉन्ग टर्म स्टे करना है तो आप लोग अगर जर्मन A2 या B1 कोर्स आप लोग कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र होंगी। जर्मनी में जॉब मार्केट बहुत हाई है, और आप लोगों को अगर जर्मन आती है तो आप लोग इजीली वहाँ सेटल हो सकते हैं, आप लोगों को इजीली जॉब मिल सकती है। तो टू बी ऑनेस्ट मोस्टली जो पाकिस्तानी जाते हैं वो इसी नीयत से जाते हैं कि हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, और होते भी हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो वहाँ पे इजीली जॉब उनको मिल जाती है अगर आप लोगों को जर्मन आती हो। तो अगर आप लोगों को जर्मन आती है तो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जर्मन सीख लें पाकिस्तान से या जर्मनी जाके। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक ही पॉइंट में बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए आप लोगों को एक वेबसाइट प्रोवाइड की जाती है DAAD.DE, और ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना कोर्स बताएं, अपना मेजर बताएं, आप लोगों को अपना एजुकेशन लेवल बताएं, आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफ़र कर रही है, और फिर ये भी शो हो जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ये कोर्स फ्री ऑफ़र कर रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी फ़ीस ले रही है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं आप लोगों को किसी को भी नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत हाई होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको 2-3 दिन में एडमिशन मिल जाता है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो उनमें एजुकेशन मोस्टली में फ्री होती है, और कुछ की अगर फ़ीस होती है तो वो 200 या 300 यूरो पूरे साल की, और जहाँ हम पाकिस्तान में 80 से 90 हज़ार पर सेमेस्टर देते हैं, तो ये 200 या 300 यूरो फॉर 1 ईयर इन जर्मनी इट्स नथिंग, दैट्स वाई इट्स ऑलमोस्ट फ्री। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेते हैं, आप लोग देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में फ्री है और कौन किस तरह आप प्रेफर करते हैं, आप लोग वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की थोड़ी सी फ़ीस होती है। जब इस वेबसाइट पर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेंगे, दैन आप उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि वो GRE टेस्ट या आइल्स या इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं, तो आप लोग वो यूनिवर्सिटी प्रेफर करें जिसमें आप लोगों का रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। और इसी तरह 75 to 80% ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ UniSS पे मौजूद हैं, मतलब आप लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आप लोग 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट की 70 to 80 यूरोज़ होती है, और जो रिमेनिंग होती हैं अगर आप सेकंड थर्ड तो उनकी 30 to 40 यूरोज़ होती है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। ये आप लोगों की वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फ़ी, और जो रिमेनिंग 20 to 30% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप लोग बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स उनको भेजते हैं। अगर आप लोग उनमें से कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है तो आप लोग उनको बाय पोस्ट भेजते हैं। सेम रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भेजने की फ़ीस होती है वो आप लोग देख लें कि यहाँ से आप जर्मनी में डॉक्यूमेंट्स कितने पैसों में भेज सकते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का प्रोसीजर। इस तरह फिर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। फ़ायदा तो है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फ़ीस बहुत हाई होती है। वो 2000 यूरो से उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अगेन अगर आप लोगों के मार्क्स बहुत हाई नहीं है तो आप बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई मत करें, थोड़ी लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें जहाँ पे आप लोगों को इजीली एडमिशन मिल सके। तो ये आप लोगों को मैंने अभी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया कि आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसे करनी है, और आपको मैंने वेबसाइट्स बता दी हैं, आप वहाँ पे आप लोग इजीली जाके यूनिवर्सिटीज़ अपनी देख सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप लोगों को 1 से 2 महीने लग जाते हैं रिप्लाई आने में, या उनका कोई भी आंसर आपको
मिलने में। जो भी डिसीजन होता है वो आप लोगों को 1-2 महीने में रिसीव होता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो जर्मनी में फ्री एजुकेशन के लिए कंपलसरी है, वो है ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ब्लॉक अकाउंट आप fintiba.com पे एक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने 10,400 यूरोज आप लोगों ने जमा कराने होते हैं। ये ब्लॉक अकाउंट क्या है कि ये आप लोगों का जर्मनी में एक अकाउंट बन जाता है। ब्लॉक अकाउंट क्या है कि आप लोग उसमें ये 10,400 यूरोज जमा करा देते हैं, तो ये आप लोगों के जर्मनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये आप लोगों का जर्मनी में फ्री एजुकेशन के लिए होना ज़रूरी है, फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। और ये आप लोग मोस्टली लड़के क्या करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि मोस्टली लड़के इस ब्लॉक अकाउंट में जो आपने 10,400 यूरोज जमा कराने होते हैं, ये आप लोग किसी से लेकर जमा करा देते हैं, क्योंकि ये जब आप जर्मनी चले जाते हैं तो आप लोगों को हर मंथ 10% अनलॉक होता रहता है। तो आप वो पैसे जमा करते रहें, और जब वो 1 ईयर में अनलॉक हो जाती है तो के जिनसे पैसे लिए होते हैं, चाहे फैमिली से या किसी रिलेटिव से, तो वो उनको वापस भिजवा देते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि वो लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। तो जर्मनी में मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्ट टाइम जॉब बहुत इजी है, और आप लोग इजीली अपना अर्न कर सकते हैं अकोमोडेशन, और आप वहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस। तो और अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, वो आप लोग वहाँ ईजीली मैनेज कर लेते हैं। तो जो आपका ये ब्लॉक अकाउंट होता है, ये इसी तरह तो 1 साल में ये इसकी अमाउंट अनलॉक होके तो वापस पाकिस्तान भिजवा देते हैं। इट्स सेम फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स, इट्स नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं, और ये आप लोग ऐसे ही है कि आप किसी से लोन ले लें और आप 1 साल में उसे वापस कर दें। अगर फैमिली के पास है तो इट्स गुड। इसमें आप लोगों का कोई भी 1 यूरो भी ज़ाया नहीं जाता, या कोई ये हिडन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं। ये 10,400 यूरोज़ कम्प्लीटली आपको वापस मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में आपको वापस मिलता है। और ये जो आपका अकाउंट वहाँ पे क्रिएट होता है, ये भी सिर्फ आपके पास मौजूद होता है। वो 10% अनलॉक करते हैं हर महीने, और ये साल में आपको सारा वापस मिल जाता है। तो ये ब्लॉक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट की तरह, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, इसी तरह जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होना ज़रूरी है। और फॉर बैचलर्स आप लोगों के पास, फॉर पंजाब स्टूडेंट्स 5 से 6 लाख, और कराची वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर बैचलर्स। मास्टर्स वालों के लिए सिर्फ ब्लॉक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर किसी को ब्लॉक अकाउंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों को एक और एस्टिमेट भी बता देता हूँ कि आप जर्मनी में कितने पैसों में पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद आपकी आगे एजुकेशन फ्री होती है, क्योंकि आप वहाँ पार्ट टाइम से अपने वहाँ के आप लिविंग एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन मैनेज कर लेते हैं। तो आप जो पढ़ रहे होते हैं सब कुछ वो फ्री होता है, और आपने पाकिस्तान से जर्मनी में मैक्स 3 लाख में पहुंच जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोगों का ख़र्चा नहीं होता। ये मैक्सिमम अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से जर्मनी 2 से 3 लाख में पहुंच जाने चाहिए, और उसके बाद आपका सब कुछ फ्री है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जर्मनी में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, आप जॉब करें, और जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, वहाँ पे आप लोग परमानेंट जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब आप लोगों को ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपका एडमिशन प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, जैसा कि जर्मन एम्बेसी में आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती फॉर वीज़ा इंटरव्यू, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप ये सब अप्लाई कर दें। अगर आप लोग अभी मास्टर्स या बैचलर्स आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, और आप या 1 साल भी रहते हैं और आप मास्टर्स के लिए जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अप्लाई प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो पंजाब में जर्मन एम्बेसी है, वहाँ पर आप लोगों को 6 से 7 महीने लग जाते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने में। तो जब ये ना हो, जब आपको अपॉइंटमेंट मिले तो आप लोगों के पास अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो आप लोगों को एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ना मिले। और कराची में इतना ये सीन नहीं है, ये मोस्टली पंजाब में एम्बेसी का थोड़ा इशू है, जो आप लोगों को वीज़ा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इट्स सेम फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। आप लोग ये जितना जल्दी पॉसिबल हो ये आप प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। तो इसके बाद मज़ीद आप लोग स्कॉलरशिप भी, यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक फर्दर प्रोसीजर। ओवरऑल अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई ना भी करें तो आप लोगों की ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री होती है जर्मनी में। आई थिंक मैंने आप लोगों को तमाम स्टेप्स एक्सप्लेन कर दी हैं, और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड 60% या 60% से ऊपर हो, या 50 और 60 के दरमियान भी चल जाए। फॉर बैचलर्स 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो भी अगर आप 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मैंने आप लोग को बता दिया क्या ये कि वो आप कैसे जर्मनी में जा सकते हैं अगर आपने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। फॉर मास्टर्स 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आप लोग
DE पे आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हैं, आप वहाँ पे सब कुछ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करते हैं। उसके बाद आप लोग अपना ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं। ब्लॉक अकाउंट में आप लोगों को मैंने अमाउंट बता दी है और फिर आप लोग एम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सिर्फ 3-4 स्टेप्स का प्रोसीजर, अगर आप इसको फॉलो करें तो आप लोग ईजीली जर्मनी में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और मैं जर्मनी इसलिए हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जॉब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी जॉब मार्केट में इजीली इंटर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे हंगरी में होता हूँ, यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट होने के बाद बहुत इजीली जॉब मार्केट में इंटर नहीं हो सकते, लेकिन जर्मनी में बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसलिए आई एम हाईली रिकमेंड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टेप्स क्लियर होंगे और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। और बाकी इंशाल्लाह मैं इसके डिटेल स्टेप्स पे भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मैं ब्लॉग अकाउंट पे भी एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये मैंने आप लोगों को एक जनरल कंसेप्ट दे दिया है कि आप लोग जर्मनी में बैचलर्स और मास्टर के लिए फ्री एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। और and at the end, don't forget to subscribe my YouTube channel so you won't miss any upcoming videos regarding scholarships and free education. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।